क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा भी स्वाभाविक बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, पेरेंटिंग, और रादर मैंने वर्ड यूज़ किया है स्पिरिचुअल पेरेंटिंग। दोस्तों, क्या हमने कभी ऐसा सोचा है कि इन सब के पीछे हम जिम्मेवार तो नहीं? क्या जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी हमने वो अच्छे से डिस्चार्ज की हैं टूवर्ड्स आवर चिल्ड्रन? हमारे बच्चे को जब हमारी ज़रूरत थी तब क्या हम मौजूद थे उसके लिए? आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, क्या हमने कभी सोचा है कि हम ही वो भगवत गीता है जिसे हमारे बच्चे पूरी ज़िंदगी भर पढ़ेंगे? क्या हमने ऐसा कभी सोचा है हम ही वो चार वेदास हैं उन बच्चों के लिए जिसे वो पूरी ज़िंदगी देखेंगे? हम ही वो बाइबल है जिसे हमारे बच्चे पूरी ज़िंदगी एक्सपीरियंस करेंगे, और हम ही उनके लिए धर्म है जिसे वो पूरी ज़िंदगी फॉलो करेंगे? बाकी रिलीजन क्या है, कास्ट क्या है, कलर क्या है, ये सब तो उसे हमारी एकेडमिक्स ने दी है, हमारी सराउंडिंग्स ने दी है। फ्रेंड्स, वी ऑलवेज मिसअंडरस्टूड एकेडमिक्स टू बी एजुकेशन। जब भी एजुकेशन की बात आई है तो हमने हमेशा एकेडमिक्स को प्रेफरेंस दी है, और इसीलिए हमने अपना बेस्ट करने के लिए अपने बच्चों को महंगे से महंगे स्कूल में तालीम हासिल करवाई है, महंगे से महंगे उनको बुक्स लेके दी हैं, महंगे से महंगे उनको ट्यूशन सेंटर में भेजा है, क्योंकि हमें हमेशा से ये लगता था कि एजुकेशन उनकी एकेडमिक्स है, इसलिए हम सिर्फ वन साइड फोकस रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों आज ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल से पास आउट बच्चा लाइफ में जब छोटी छोटी चुनौतियों को पाता है तो उसे ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी में पहाड़ टूट पड़ा हो? क्यों वो उन छोटी छोटी चुनौतियों को फेस नहीं कर पाता, जबकि उसने तो बेस्ट एजुकेशन आपकी तरफ से, उसने बेस्ट एकेडमिक्स हासिल की है, नंबर 1 उसका रैंक आया है, नंबर 2 उसका रैंक आया है एकेडमिक्स में, लेकिन ऐसी क्या कमी रह गई थी जो वो छोटी छोटी चुनौतियों को फेस नहीं कर पाया? दोस्तों, हमें ये चीज़ समझनी है, जब हमारे बच्चे को हमारी ज़रूरत थी हम उसके पास नहीं थे। यस, जब हमारे बच्चे को हमारी ज़रूरत थी हमने अपनी जगह उसको टीचर से सब्स्टिट्यूट कर दिया। हमने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू कर दिया, और उसके बाद बच्चों को ट्यूशन सेंटर भेजना शुरू कर दिया। जो रोल पेरेंट्स का था वो टीचर और स्कूल करना शुरू हो गए, वो भी पैसे को लेकर। हमें ये चीज़ समझनी है कि जो नेचुरल लव, अफेक्शन एक पेरेंट के मन में होती है बच्चे के लिए, वो किसी भी स्कूल में किसी भी टीचर को बच्चे से नहीं हो सकती। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। शायद हमें इस बात का एहसास भी है, लेकिन बिकॉज ऑफ आवर प्री ऑक्यूपेशंस हम इतने बिजी रहे अपनी लाइफ में, आज भी हम बिजी हैं कि हमने बच्चों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कैसे नज़रअंदाज किया है। दोस्तों, 3 साल का छोटा बच्चा, उसके लिए रिस्पेक्ट की डेफिनेशन कुछ और है। उसके लिए जब वो अपनी मर्ज़ी की फ़्रॉक पहनना चाहती है या अपनी मर्ज़ी की ड्रेस पहनना चाहती है और आप उसे मना करते हैं, नहीं ये वाले नहीं, ये ड्रेस पहनो, आपको अच्छी लगेगी, आपको नहीं मालूम है, तो आपको समझना है कि शी फील डिसरिस्पेक्टेड। बच्चा उस टाइम डिसरिस्पेक्टेड फील करता है। 10 साल का लड़का जब अपने पेरेंट्स के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाता है और मेन्यू कार्ड पकड़ के सबसे पहले जब ऑर्डर देता है, आप जब उससे मेन्यू कार्ड छीन के अपना ऑर्डर देते हो, कहते हो आप बच्चे हो, आपको नहीं मालूम है, तो आपको समझना है कि उसको डिसरिस्पेक्ट फील हुआ है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है और लाइफ में अपनी एजुकेशन को लेके प्रेफरेंसेस देखता है, और या फिर अपनी मर्ज़ी की लड़की से जब शादी करना चाहता है, तो हम उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करते हैं कि हम उसको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं डेवलप होने देते। हम उसको डिसीजन कैसे लेना है नहीं सीखने देते, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने इसको पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया है, ये हमारा राइट है, ये किस लड़की से शादी करेगा। और हमारी इंडियन सोसाइटी में जहाँ हम रहते हैं, हमारे हर पेरेंट्स का यही ख्याल है कि बच्चा तो मेरी मर्ज़ी से शादी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसको मैंने पढ़ा के इतना बड़ा किया है, तो ये मेरी मर्ज़ी से शादी क्यों नहीं करेगा? जबकि हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये उसकी लाइफ का सवाल है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है, और उसको कैसी लड़की अपनी लाइफ में चाहिए या कैसी नौकरी उसके पास होनी चाहिए, ये उसको डिसीजन लेना चाहिए, हमें नहीं। लेकिन हम ज़बरदस्ती अपने डिसीजन उस पर थोपते हैं। इन सब चीज़ों में हमने कभी महसूस नहीं किया उसको कितनी डिसरिस्पेक्ट फील हुई है, और उसका कॉन्फिडेंस ग्रो होना बिल्कुल बंद हो गया है। इसलिए बच्चा जितने भी अच्छे मार्क्स लेके, जितने भी स्कूल से एजुकेशन लेके बाहर आता है, तो छोटी छोटी चुनौतियों में सामना नहीं कर पाता, और छोटे छोटे फैसले जो उसको लेने चाहिए थे अभी तक वो नहीं ले पाता है।
हमारी कंट्री में राइट टू वोट, सबसे इम्पॉर्टेंट राइट जो एक इंडिविजुअल के पास है, वो एक्सरसाइज कर लेता है। लेकिन शादी किससे करनी है, कौन सी जॉब करनी है, ये वो अपने पेरेंट्स से मर्ज़ी से कहता है, क्योंकि मम्मी कहती है मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है। उसके मन में शायद किसी और चीज़ के लिए इंक्लेशन हो, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कभी भी उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं। फादर चाहता है बच्चा आर्मी में जाएगा तो आर्मी में जाएगा, फादर बोलेगा कि लड़की से शादी करनी है, इस लड़की से तो इसी से करनी है। कहीं तो ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने लड़कियां देखी तक नहीं होती और उनके रिश्ते तय हो जाते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इन अवर सोसाइटी। और इसका नतीजा क्या होता है आजकल, इसका नतीजा क्या है बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि फोर्सफुल रिश्ते नहीं चलते हैं। और इन्हीं हमारी आइडियोलॉजी के लिए बच्चे माँ बाप से प्यार करना बंद कर चुके हैं, कम कर चुके हैं। फ्रेंड्स, जब एक बच्चा छोटा पैदा होता है तो हम कहते हैं ये भगवान का रूप है। और हमारे जो 9 डेज़ फास्टिंग होती है, नवरात्रास होते हैं, उसके लास्ट में छोटी छोटी लड़कियों को अपने घर में बुलाया जाता है, उनके पाँव धोए जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि उन छोटी छोटी लड़कियों से छोटा बच्चा जो भगवान का रूप है, बड़े होके वो बड़ा उदास हो जाता है, हैप्पीनेस उसके लाइफ में नहीं रहती और उसमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। जो छोटे होते कि भगवान का रूप था जिससे हम लोग आशीर्वाद लेते थे, ऐसा क्या हो गया उसकी लाइफ में? बेस्ट एजुकेशन हमने अपनी तरफ से उसको दी, अच्छे स्कूल में उसको तालीम दी, अच्छे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाया, पर ऐसा क्यों उसकी लाइफ में ऐसा हो गया कि वो जो वाइसेस हैं हमारी लाइफ में, जो वाइसेस है हमारी सराउंडिंग में, जो वाइसेस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसके बस में कैसे आ गया? भगवान राक्षस में कैसे तब्दील हो गया? ये हमने कहीं सोचा है? इन सब के पीछे हमारी अपब्रिंगिंग का हाथ है, हमारी पेरेंटिंग का हाथ है। जिस ढंग से हमने उनको पेरेंटिंग दी है वो वैसे ही रिजल्ट्स डालेंगे। इट इज़ एज सिंपल, जिस क्वालिटी का सीड हम डालेंगे हमें उसी क्वालिटी का फल मिलेगा। इसलिए हमें अपने बच्चों में जब इमोशनल इन्वेस्टमेंट करनी थी अपनी, हमने तब नहीं की। हम तब अपनी लाइफ में बिज़ी थे, अपनी ऑक्यूपेशन में बिज़ी थे, अपनी चुनौतियों से लड़ रहे थे और हमने कहीं ना कहीं बच्चे के स्पिरिचुअल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग को नज़रअंदाज कर दिया है। और कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है इंडिया में, क्या पूरे वर्ल्ड में, जो बच्चे को इमोशनल वेलबींग के बारे में सिखाएगा। हम स्कूल में उसको ये तो सिखा देते हैं बच्चे को कि साइंस क्या है, लेकिन कभी उसको व्हाट इज़ साइंस ऑफ लाइफ ये बताई है कभी किसी स्कूल ने? हम स्कूल में बच्चों को ये तो बताते हैं कि हमें मेमोराइज़ करनी है, हिस्ट्री पूरी याद कर लो, एग्ज़ाम में लिखना, हाईएस्ट नंबर आएंगे। पर कभी किसी एजुकेशन ने बच्चों को सिखाया कि आपने हिस्ट्री मेकर कैसे बनना है? क्या आपने अपने बच्चे को कभी बताया कि आप भी हिस्ट्री मेकर बन सकते हैं? हमने सिर्फ उन पे ज़ोर दिया कि वो लोगों की हिस्ट्री पढ़े और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले। ऐसा क्या हो जाता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम लेने के बाद भी जब बच्चा बाहर आता है, छोटे छोटे डिसीजन वो नहीं ले पाता, क्योंकि किसी भी स्कूल में, किसी भी एजुकेशन में उसको ये नहीं सिखाया जाता है हाउ टू फेस चैलेंजेस ऑफ लाइफ। ये तो पेरेंट्स का, मैं तो कहता हूँ ये पेरेंट्स की ऑब्लिगेशन है, इसको हमने डिस्चार्ज अच्छे से नहीं किया। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच जब बच्चे बड़े होते हैं तो इन सब को चुनौतियों से नहीं लड़ पाते और हम उनको डांटते हैं, कितना अच्छा तुझे पढ़ाया था और तब भी आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं ला रहे हो, क्या हो गया आपको, इतने इंटेलिजेंट थे आप, क्यों आप इस डिसीजन मेकिंग में क्यों इतना कतरा रहे हो? हमें समझना चाहिए उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि ये चीज़ उनके अंदर है ही नहीं, हमने उनको बचपन से नहीं सिखाई है। इसलिए मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों की इमोशनल वेलबींग पे ध्यान दें, क्योंकि आज का बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसमें इमोशनली वो बहुत वीक होता है, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच वो डिप्रेशन में चला जाता है और कई बच्चे तो अपनी जान तक दे देते हैं कम मार्क्स आने पर। इसलिए हमें ये समझना है कि हमने बच्चों के मार्क्स काउंट नहीं करने हैं, किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं इससे उसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आज आई एम एन एडवोकेट तो कभी हमने नहीं पूछा कि किसके कितने मार्क्स हैं, या जो भी डॉक्टर्स होते हैं एमबीबीएस क्वालिफाई करते हैं, जब डॉक्टर बन जाते हैं तो कोई भी किसी के मार्क्स नहीं पूछता है। जो मैटर करता है आजकल की लाइफ में आपकी इमोशनल वेलबींग कैसी है, आप उस पर ध्यान दें, उस पर इन्वेस्टमेंट करें। और आप भी शायद इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास भी ये चीज़ लैकिंग है, आपको भी ये चीज़ किसी ने नहीं सिखाई थी, इसलिए आप आगे अपने बच्चों में नहीं सिखा सके। लेकिन जब जागो तब सवेरा, आज भी अगर आप इस चीज़ पे ध्यान दें, अपने बच्चों की स्पिरिचुअल वेलबींग पे ध्यान दें, अपनी पेरेंटिंग को स्पिरिचुअल पेरेंटिंग में तब्दील करें, उसके सिखाएं कि खुशी कैसे मिलती है।
हमने अपने बच्चों को बचपन से सिखाया है कि खुशी पोस्टपोन कैसे करनी है। क्योंकि जब भी बच्चे ने छोटे तो बोला मम्मी मुझे कार चाहिए, तो हमने क्या बोला, ओके अगर आप फर्स्ट आओगे तो हम आपको कार ले देंगे। द मोमेंट वी सेट दिस टू अवर चाइल्ड, हमने उसकी खुशी पोस्टपोन कर दी। वो भी एक ऐसे इवेंट पे जो हो भी सकती है, जो नहीं भी हो सकती है। कल को अगर बच्चा फर्स्ट नहीं आएगा मीन्स उसको कार नहीं मिलेगी, और बच्चा अपनी खुशी कार में देख रहा है। इसलिए हमने उसको सिखा दिया कि खुशी बाहर की चीज़ों में है, जो खुशी है वो मटेरियल वर्ल्ड में है। इसलिए जब इंसान बड़ा हो जाता है और हर एक मटेरियलिस्टिक चीज़ उसकी लाइफ में आ जाती है, उसके बाद भी वो जब खुश नहीं होता है तो उसे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। हमने बच्चे को कभी नहीं समझाया कि खुशी इज़ स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। उसका कोई भी रिलेशन नहीं है किसी भी कार से, किसी भी मकान से, किसी भी प्लॉट से, है ना। इसलिए हम पेरेंट्स लोग खुद अपनी खुशी देखते हैं कि यार मुझे एक अच्छा सा प्लॉट मिल जाए, मेरा घर अपना नहीं है, मैं रेंटेड अकोमोडेशन में रहती हूँ या रहता हूँ। तो मेरी उनसे भी आज अपील है, वो भी समझ ले उनकी जो खुशी है वो किसी मकान में, किसी भी जॉब में नहीं है। खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, वो जब चाहे खुश हो सकते हैं, बस उनको अवेयरनेस चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझें। और क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंटिंग का है, इसलिए मेरे सब पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है जिनके भी बच्चे छोटे हैं, बिलो 10 ईयर्स और बिलो 15 ईयर्स, अपने बच्चे में अपने इमोशंस इन्वेस्ट करें, उसको सिखाएं प्यार से कि ज़िंदगी क्या है। क्योंकि बड़े होकर उसको कोई भी नौकरी, कोई भी जॉब, कोई भी गाड़ी, ये चीज़ें नहीं सिखा देंगी। इसलिए उसको खुश रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ संयम चाहिए और सही स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।